भुवनगिरी नाम के गांव के पाठशाला में बहुत अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, कुछ गरीब लोग भी थे। वो अमीर बच्चे रोज स्कूल बड़ी बड़ी कार में आते थे। अमित नाम का लड़का तो सोने के कार में आता था। मीठी नाम की गरीब लड़की को उसके पिता गंगेश पुरानी साइकिल में लेकर आते थे। वो देखकर अमित रोज मीठी का मजाक उड़ाता था। गंगेश एक मैकेनिक शेड में काम करते हुए रोज मिले तनख्वाह से मीठी और अपनी पत्नी तानिया की देखभाल करता था। एक दिन मीठी गंगेश से, पिताजी परीक्षा का समय हो रहा है, जल्दी स्कूल छोड़कर आइए ना। साइकिल रिपेयर कर रहा गंगेश, अरे आखिरी समय में ये साइकिल चेन निकल गया बेटी, तुम्हारे स्कूल तक तो शेयर ऑटो भी नहीं मिलते। ठीक है चलो किसी से लिफ्ट मांगते हैं। गंगेश मीठी रोड पर ठहरकर कार में जा रहे लोगों को लिफ्ट मांग रहे थे। कोई भी कार नहीं रोक रहा था। इतने में अमित अपने गोल्डन कार में वहां आया। मीठी हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगी। वो कार रोककर नीचे उतरा। मीठी, इतनी हिम्मत तुम्हें, मेरे सोने की कार में तुम्हें लिफ्ट चाहिए? इसका दाम पता है कितना है? वो जाने दो, रोज मैं सिर्फ घर से स्कूल जाऊं तो उसका कितना खर्चा होता है पता है? ये 1 लीटर पेट्रोल में 2 किलोमीटर ही चलती है, यानी मैं इसमें स्कूल आने के लिए रोज 2000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, पता है? अब तुम्हारे मुंह के लिए मेरे 2000 खर्च करके तुझे स्कूल छोड़ू? किसी से मदद पूछने के पहले अपनी औकात का ध्यान रखो। मीठी को अमित ऐसे बातें सुनाया तो गंगेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कहा। फिर बाइक पर आया एक व्यक्ति मीठी को लिफ्ट दिया। अगले दिन गंगेश अपने झोपड़ी के आगे बिस्तर पर बैठकर मीठी के साथ हुआ अपमान के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। वहां तानिया लकड़ी के चूल्हे के ऊपर चावल चढ़ाकर उसके ऊपर एक ढक्कन रख दी। तानिया दूसरा काम करने के लिए घर के अंदर गई। कुछ देर बाद चावल के बर्तन के अंदर पक रहे चावल के भाप से उसके ऊपर का ढक्कन निकलकर नीचे गिरा। वो देखकर गंगेश को एक ख्याल आया। गंगेश तुरंत अपने मैकेनिक शेड के मालिक बाजीराव के पास जाकर, सर, पहले के जमाने में भाप की शक्ति से ही रेल इंजन को चलाया करते थे। तब पेट्रोल डीजल कुछ नहीं थे, इसीलिए मैं अपनी बेटी के लिए भाप से चलने वाली गाड़ी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी मदद चाहिए सर। तुम्हारा ये ख्याल तो अच्छा है, ठीक है ट्राई करो। गंगेश कुछ दिनों में एक भाप की गाड़ी तैयार किया। उसे घर लाकर पत्नी से, सुनती हो, तुम खाने के लिए इस्तेमाल करने वाले लकड़ी और बर्तन में पानी लेकर आओ। तानिया और मीठी कुछ समझ नहीं पाए। गंगेश उस गाड़ी के पीछे ड्रम में पानी डाला। उस ड्रम में लकड़ी डालकर उसे जलाया। वो लकड़ी जलने लगी। गंगेश गाड़ी के आगे कार के सीट में बैठकर बटन दबाया। बस उस ड्रम को लगी हुई धुएं की नली से धुआं आने लगा। गाड़ी स्टार्ट हुई। वे दोनों दंग रह गए। गंगेश मीठी को अपने गोद में बिठाकर वो चूल्हा ट्रेन गाड़ी पर गांव में घूमने लगा। उसे देखकर गांव वाले रोड पर खड़े के खड़े रह गए। मीठी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो गाड़ी पर गंगेश मीठी को स्कूल ले गया। सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमकर तालियां बजाए। अमित वो देखकर आश्चर्य में पड़ गया। एक दिन गंगेश उस चूल्हा गाड़ी पर मीठी को स्कूल ले जा रहा था। रोड पर अमित की गोल्डन कार रुकी थी। अमित परेशान था। वो गंगेश को हाथ दिखाकर रोका। अंकल, आज फाइनल एग्जाम है। मेरा ड्राइवर इसमें पेट्रोल भराना भूल गया। मुझे जरा स्कूल तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? हमारे घर से स्कूल जाने के लिए ये गाड़ी का खर्च कितना है जानते हो? 1 घड़ा भर म्युनिसिपालिटी का पानी, 10 लकड़ी के टुकड़े और 1 माचिस। इसलिए तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए हमें 1 रुपया का भी खर्च नहीं है। आओ बेटा। गंगेश अमित को बिठाकर स्कूल छोड़ा। फिर अमित मीठी से, मुझे माफ करो मीठी, इतने समय पैसे है इसका अहंकार था,
लेकिन पैसे होने से सब नहीं होता, ये बात मुझे समझ आ गई। मुश्किल में किसी की मदद करना ही सच में महानता है, ये बात मैं समझ गया हूँ। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कहते हुए शेक हैंड दिया। मीठी बहुत खुश हुई। गंगेश उस गांव के गरीब लोगों के लिए वैसा चूल्हा ट्रेन गाड़ी तैयार करके दिया। वे सब अपने काम और खेती के लिए बिना 1 रुपए के खर्चे के उस पर जाने लगे। सुल्तान बाग नाम के गांव में एक शिकारी रहता था। वो हर रोज धनुष और तीर लेकर शिकार के लिए जाता था। उसका बेटे का नाम था बग्गा। वो भी अपने पिता के साथ शिकार के लिए जाता था, लेकिन वो कभी भी एक पक्षी या एक जानवर को शिकार नहीं करता था। जब उसके पिता ने पूछा तब बग्गा, मालूम नहीं पिताजी, मुझे पक्षी और जानवरों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन मैं इस धनुष की विद्या से खिलाड़ी बनूंगा। अपने देश की तरफ से तिरंगी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बहुत मेडल्स कमाऊंगा, वो ही मेरा लक्ष्य है। वैसे ही बग्गा उसका धनुष से दूर में बॉटल्स को मारना, दूर में किसी के सर पर एप्पल को रखकर उसको निशाना लगाकर मारना, वैसा सब करता था। उस गांव में मफतलाल नाम का एक धनवान आदमी रहता था। वो एक बड़ा धोखेबाज था और वो गांव का पंचायत का प्रेसिडेंट भी था। वैसे बेईमानी करके बहुत पैसे कमाता था, बहुत बड़ा बड़ा रिश्वत लेता था। उन पैसों को और सोना को सबको उसके घर के अंदर अंडरग्राउंड में छुपा कर रखा था। बग्गा की माँ मफतलाल के घर में काम करती थी। कभी कभार बग्गा भी उसके माँ के साथ उस घर में काम करता था। बग्गा की माँ को मफतलाल कुछ न कुछ कहकर हमेशा कम वेतन देता था। वो लेकर माँ बहुत दुखी होते हुए देखकर बग्गा भी दुखी होता था। एक दिन बग्गा उनके घर में काम कर रहा था, तब उसे अंडरग्राउंड का दरवाजा दिखाई दिया। वो उसे खोलकर अंदर गया। अंदर मफतलाल और उसकी बीवी थे। अंदर एक गोल्डन हेलीकॉप्टर भी था। मफतलाल उसको दूसरा रंग लगा रहा था। हाय राम, ये सब क्या है जी? हमारे घर के नीचे इतना संपत्ति है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। और ये हेलीकॉप्टर को क्यों रंग लगा रहे हो? पागल कहीं की, इन सब पैसों को मैंने बेईमानी से कमाया है। तुमको दिखाने के लिए बुलाया हूँ, क्योंकि कल से हम इस घर में नहीं रहने वाले हैं। हम अब इस घर को छोड़कर, इस देश को छोड़कर जाने का समय आ गया है। मुझ पर और मेरे संपत्ति पर सरकार का नजर पड़ गया है। मेरा कमाया हुआ संपत्ति सरकार को देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सब सोना को पिघलाकर हेलीकॉप्टर बनवाया। किसी को भी शक नहीं आने के लिए इसको रंग लगा रहा हूँ। उसमें सारे पैसों को डालकर हम इसे लेकर चले जाएंगे। रिमोट के मदद से काम करता है। हमारा घर खेत सब बेचकर पैसे जमाया हूँ। अब इस गांव में हमारा कुछ भी नहीं है। पूरा संपत्ति के साथ दूसरे देश में जाके आराम से जिएंगे। कल ही हमारा सफर है, तैयार रहना। वो सुनकर बग्गा चौंक गया। तुरंत गांव में जाकर जो भी उसने देखा वो सब गांव वालों को बताया। गाँव वालों, वो एड़ा सब कमाया हुआ लेकर देश से भागने वाला है। अभी पुलिस को बताया तो पूरा पैसा सरकार को जाएगा। कानून के हिसाब से ऐसे ही होता है, लेकिन कानून अलग है और धर्म अलग है। कानून से भी बढ़कर धर्म बड़ा है, कहकर बड़े लोग बोलते हैं ना। उसने बेईमानी से पैसे इधर ही कमाया है ना, इसलिए वो सब पैसे यहाँ के लोगों को ही मिलना चाहिए, वो ही धर्म है। यहाँ की प्रजा का छीना हुआ पैसा यहाँ का प्रजा को ही मिलना चाहिए, मगर कैसे उनको रोकेंगे? हमसे होगा क्या? तब बग्गा ने सबको क्या करना है बताया। अगले दिन सब लोग गांव में खड़े थे। उनके बगल में ही बग्गा तीरों को वाटर बैलून्स को लगाकर निशाना लगाकर तैयार था। घर के पास मफतलाल कैब में चढ़कर जाने के लिए तैयार था। उसके हाथ में रिमोट था। उसने रिमोट को दबाते ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया। कैब भी चलने लगा। वैसे ही कैब के पीछे हेलीकॉप्टर आने लगा। मफतलाल रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल कर रहा था। हेलीकॉप्टर गांव में पहुंचते ही बग्गा ने तीर को छोड़ा। वो जाकर हेलीकॉप्टर का पंख को लगा और बैलून्स फूट गए और पानी पूरा गिरने के वजह से हेलीकॉप्टर का गोल्डन रंग दिखाई दिया। उस तीर की झटके से हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगा।
फिर उसमें से पैसे गिरने लगे। वो देखकर मफतलाल चौंक गया। लोग जाके पैसे को उठाने लगे और फिर हेलीकॉप्टर आखिर में नीचे गिर गया। वो देखकर मफतलाल सर पकड़ लिया। क्या मफतलाल चौंक गए क्या? वो लोगों का पैसा है, इसलिए अंत में उनके पास ही पहुंचा। अभी तुम्हारे बारे में पुलिस को बताऊंगा तो तुमको जिंदगी भर जेल में डाल देंगे। हाँ, कैसे भी गांव छोड़ के जा रहे हो ना, वैसे ही कहीं दूर जाके अच्छा मेहनत करके जियो। हमको दरिंदर कम हो जाएगा, समझ में आया? इसके अलावा तुमको और कोई रास्ता नहीं है। मफतलाल के पास कुछ कहने के लिए नहीं था और वो वहां से चला गया।